पीपीटी शो हो रही है सभी लोगों को? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? वो है हमारी मिस्टेक्स, वो है कुछ गलतियां। अब आप सब सोच रहे होंगे सर गलतियां, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार जब आप कभी अगर कोई इंसान क्रिकेट खेलने जाता है कहाँ, ग्राउंड पे, तो सबसे पहले वो क्या देखता है? वो कहता है कि मैं पैड पहन लूं या मैं ग्लव्स पहन लूं जिससे कि मैं आगे जाकर जब मैं क्रिकेट खेलूं तो मैं चोटिल ना हूं, है ना। मुझे ऐसा ना लगे कि यार तो गेम बेकार है, इसमें तो चोट लग जाती है, लेदर से पैरों में इंजर्ड हो जाते हैं हम लोग, राइट। सो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो कुछ गलतियां हम लोग यहाँ करते हैं। हम विदाउट ग्लव्स पहने हुए, विदाउट हेलमेट पहने हुए हम लोग बाइक चलाने लग जाते हैं, राइट। हम लोग राइडर बन जाते हैं, वो हमें नहीं करना। हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है और वो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। पर उससे पहले, बिफोर डिस्कसिंग दैट थिंग, कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्त, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे ये पॉइंट्स एकदम से समझ नहीं आया और ना ही मैंने समझने की कोशिश करी, जिसके करके शायद मुझे लगा कि मेरी ग्रोथ देरी से हो रही थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग इस बिजनेस में आए क्योंकि आप चाहते हैं आप कुछ बड़ा करें, और बड़ा इन द सेंस ये नहीं कि आप 10 साल 20 साल में कुछ बड़ा करने के लिए, आपको 5 से 6 साल के अंतराल में बहुत बड़ा करना है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ऊंचाई छूनी है जो कि आज लोग छू रहे हैं, राइट। सो बिफोर डिस्कसिंग द पॉइंट, उस सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा ये जो बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये रियलाइजेशन का बिजनेस है। रियलाइजेशन का बिजनेस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? आपको ये रियलाइज करना है, ये समझना है, अपने आप को ये मनाना है कि ये बिजनेस बहुत ही साधारण बिजनेस है दोस्त, ये कोई मुश्किल बिजनेस नहीं है। ज्यादातर लोगों से गलतियां क्या होती हैं जब वो इस बिजनेस में आते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार यहाँ तो लोगों को बताना पड़ेगा, यहाँ तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, वो क्या है? ये जो बिजनेस है ये रियलाइजेशन का बिजनेस है। और क्या चीज हमें रियलाइज करनी है कि ये बिजनेस बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। तभी तो आप सभी लोगों को जब इस बिजनेस में लाया गया होगा, जब पहली प्रेजेंटेशन दिखाई होगी गई होगी, तो आपको एक चीज बोला गया होगा कि ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं डिमांड करता, नहीं आपकी एजुकेशन, नहीं आपकी कास्ट, नहीं आपकी कलर, नहीं इन्वेस्टमेंट, राइट। ये मेरी बात समझ पाते हैं सभी लोग? कुछ चीज की डिमांड नहीं करी नेटवर्क मार्केटिंग ने, बस एक चीज बोला कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में कुछ बड़ा करना है तो आपके पास ड्रीम होने चाहिए। और मुझे पता है जितने लोग आज मेरे सामने हैं, 232 इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलाकर हम सभी लोग ड्रीमर हैं। हम वो लोग हैं जो शायद अपनी लाइफ में जो अभी चल रहा है ना यार, उससे खुश नहीं है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ और ज्यादा पाना चाहते हैं, राइट। मैं बिल्कुल सही हूं? शायद जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं मैं बिल्कुल सही हूं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो हमें क्या करना है? हमें रियलाइज करना है कि ये बिजनेस बहुत ईजी है। और ये बिजनेस हमारे लिए ईजी कब बनेगा, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। ये ईजी कब बनता है? ये बिजनेस ईजी तो है, पर ईजी बनेगा कब, ये मैं आपको बताने की थोड़ी कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग स्कूल गए हैं, है ना, राइट, गए हैं। हम लोगों ने वहां पर काउंटिंग पढ़ी थी, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग। ये हम लोगों ने अल्फाबेट्स पढ़े थे, ABCDEFG। अब मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन जरूर करूंगा और अपने आप से वो क्वेश्चन जरूर खुद पूछना। मैंने भी पूछा था, आप भी पूछना। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि आप सभी लोग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, कभी उन्होंने अपने टीचर से ये पूछा कि मैम या टीचर सर एक बात बताइए कि 2 के बाद 3 क्यों आता है और 3 के बाद 4 क्यों आता है? इज देयर एनीवन जिन्होंने ये पूछा हो? कोई है मेरे सामने? या किसी ने ये बोला हो सर B के बाद ही C क्यों आता है, हम तो ACB लगा देंगे? किसी ने पूछा? नो वन फ्रॉम यू, किसी ने नहीं पूछा होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि एक सिस्टम क्रिएट किया गया हुआ है जो हमें इजी बनाता है किसी भी चीज को याद करने के लिए, है ना। बिल्कुल यही होता है हम लोग का, जब दिमाग में आता है 1 के बाद हमारे दिमाग में एग्जैक्टली 2 आता है, क्योंकि ये क्या है, एक सिस्टम क्रिएट हुआ है जिससे कि हमें सारी चीज इजी लगती हैं। अब मैंने आपको बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए इजी कैसे बनेगी? व्हेन यू फॉलो द सिस्टम ऑफ वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जब आप सिस्टम से काम करना स्टार्ट करेंगे, आप वैसे काम करना स्टार्ट करेंगे जैसे आपके अपलाइन आपको बोलेंगे, राइट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेकंड थिंग, दैट इज कमिटमेंट।
कमिटमेंट करना फॉर द 3 years। ये बिजनेस, लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट क्लियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आओ और लखपति बन जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में आओ और करोड़पति बन जाओ। राइट, आप बिल्कुल बनेंगे, मेरा पूरा विश्वास है आपके साथ भी और मेरे साथ भी, हम लोग सभी लोग लखपति बनेंगे। बट फॉर दैट हम लोगों को समय जरूर देना पड़ेगा, हम लोगों को उसके लिए समय देना पड़ेगा, और वो एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है। वी हैव टू टेक द कमिटमेंट फॉर एटलीस्ट 3 years। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, अब आप बोलेंगे सर 3 years की कमिटमेंट क्यों लें हम लोग? मैं एक चीज समझता हूं, कोई भी बड़ी चीज बनने में समय जरूर लगता है। यही है, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं, क्यों आए हैं? पहली चीज तो है, या तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको कुछ ज्यादा चाहिए, उससे आप कुछ बेहतर चाहते हैं, और अगर बेहतर चाहते हैं तो आपको समय जरूर देना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सभी लोग स्कूल गए, और आप सभी लोग जब स्कूल गए तो जब आपने वहां अपना आपको एनरोल कराया, रजिस्टर कराया, तो स्कूल ने आपको एक डिमांड रखी कि यार आप ना हमारे स्कूल में जब आओगे ना तो आपको ये वाली ड्रेस पहननी पड़ेगी, आपको सुबह 7 बजे यहां रिपोर्ट करना है और 2 बजे हम आपकी छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल यही हुआ था सबके साथ, बिल्कुल यही हुआ था। आफ्टर दैट आपको एक और चीज बोली गई कि आपको यहां पर पढ़ना भी पड़ेगा और हर महीने फीस भी सबमिट करानी है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा और फीस भी सबमिट करानी है। अब एक बात सोचिए, आप में से किसी ने उनको ये बोला, वहां प्रिंसिपल जो थे या वो जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपने ये बोला अरे यार अजीब बात कर रहे हो भाई, आप हमसे फीस भी ले रहे हो, आप ये भी बोल रहे हो कि भाई हमारे मुताबिक टाइम पे आएगा और हम पढ़े भी, पैसा भी हम दें और पढ़े भी हम, ये तो बड़ी गलत बात है भाई। हम क्यों करते हैं ये सारी चीजें? हम 12 साल के लिए कमिटेड क्यों होते हैं उस स्कूल में जहां हम लोग जाते हैं, जहां हम लोग अपनी फीस भर रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर। हमारे भविष्य को साकार सुंदर बनाने के लिए हम लोग 12 साल की कमिटमेंट करते हैं, जहां पर हम कुछ कमाएंगे नहीं बट कुछ पाएंगे जरूर। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? सो इफ यू वांट टू अर्न इन नेटवर्क मार्केटिंग लाइक अ प्रो, है ना, नूब की तरह नहीं रहना हम लोग को यहाँ पर, वी हैव टू अर्न लाइक अ प्रो। हम लोग को बहुत बड़ा अर्न करना है, हम लोग को सक्सेसफुल बनना है, सो वी हैव टू टेक द कमिटमेंट फॉर द एटलीस्ट 3 years। आर यू रेडी टू टेक द कमिटमेंट? आप सभी लोग तैयार हैं कमिटमेंट लेने के लिए? अगर आप सभी लोग कमिटमेंट लेने के लिए तैयार है तो एक बार रेज करेंगे अपने हैंड को, अपने हैंड को रेज करेंगे और मैं देख पाऊंगा कि कितने लोग हैंड को रेज कर रहे हैं। बिल्कुल 69, 83, मोर, आई वांट मोर, लगभग 200 तक होने चाहिए। एग्जैक्टली वी आर गोइंग, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच, इतनी अटेंटिव हमारे सामने आज मेरे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि मैं उनको उतना बेहतरीन दे पाऊं जितना मैं चाहता हूं, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है जो लास्ट मेरा है, व्हाई डू पीपल गिव अप इन दिस बिजनेस? क्यों लोग इस बिजनेस में हार मान जाते हैं? क्यों ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में आते हैं और हम उनका जब ओपिनियंस होते हैं तो बोलते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी करी थी पर भाई हो नहीं पाई, ये हो नहीं पाता, ये बिजनेस थोड़ा अलग टाइप का है। हम लोगों ने ये बहुत सारी चीजें सुनी, ऐसा होता क्यों है? Why we are getting that much negativity from the people? हम लोगों को ये सारी चीज क्यों मिल रही है? पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो ऐसा होता क्यों है। क्योंकि ये लोग, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इन 7 गलतियों का शिकार हो जाते हैं। ये सभी लोग इन 7 गलतियों का शिकार हो जाते हैं जो शायद मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जिसके बारे में आपको आज इलेबोरेशन के साथ सारी चीजें बताने वाला हूं। उन 7 गलतियां जो लोग करते हैं और उसे सही करने का तरीका भी आज मैं आपके सामने रखूंगा। सो बस मैं आपसे यही चाहूंगा, आप सभी लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, पेन और कॉपी अपने हाथ पे रखें, अटेंटिव हो जाएं, लेटे हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो सतर्क हो जाएं। हाथ पे पेन चलते रहना चाहिए, आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। राइट, ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग इन 7 गलतियों के, इस 7 मिस्टेक का हिस्सा हो जाते हैं। वो क्या है? पहली मिस्टेक है री इन्वेंटिंग द व्हील, दोबारा चक्की बनाना या दोबारा चक्का बनाना। अब ये इसका मतलब क्या है? दोबारा चक्का बनाना मतलब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ आज बहुत बेहतरीन लोग बैठे हैं जो शायद पेशे से इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, हाउसवाइफ होंगी,
बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, और में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आज बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे। और हमारे अंदर देखिए होता है क्या है, देखो जनरली मेरे अंदर भी था, शायद आपके अंदर भी होती है ये चीजें, कि जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ना ईगो हमारे आड़े आ जाता है कि यार मैं तो ये हूं यार, आप मुझे क्या सिखाओगे, मुझे तो ये सारी चीजें पता है, आप जो हमें सिस्टम की बात कर रहे हो, हम अपना सिस्टम बनाएंगे और आग लगा देंगे, राइट। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग फेस करते हैं, और ये होना भी चाहिए क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग फॉर सम रीजंस, है ना। बट जब हम किसी चीज में आते हैं, हम कोई नई चीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, री इन्वेंटिंग द व्हील। आप सभी लोगों ने कार चलाई है, बाइक चलाई है, मोटरसाइकिल चलाई है, एंड सो मेनी थिंग्स यू हैव रन ओवर द रोड। आपने रोड पे बहुत सारी चीजें चलती हुई भी देखी है, वो ट्रेन हो सकती है, ट्रक हो सकती है। ट्रेन रोड पे नहीं चलती, पटरी पे चलती है, बट आपने जो भी देखा उनके जो पहिए होते हैं ना वो गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। आपने देखा है कभी किसी कार का पहिया चौकोर हो? कभी देखा है किसी ने? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो सिस्टम क्रिएट हुआ कि ये ऐसा ही बनेगा। आप एक काम कीजिए, मेरे सामने अभी महेंद्र राज जी बैठे हैं, मैं महेंद्र राज जी को एक बात बोलता हूँ, महेंद्र राज जी आपने 2 करोड़ की एक कार खरीद ली जिसमें आपने लगभग 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा दिया, आपने बहुत खतरनाक उसमें डिजाइन बना दिया, आपने उसको मेंटेन करा दिया, आपने बहुत खतरनाक चीज लगा दी उसके अंदर, राइट, लाइटनिंग वाइटिंग सब कुछ कर दी। बट मैं आपको एक चीज बोलूं कि आपने जो वो टायर रखे ना यार, वो ट्राइंगुलर शेप में रख दिए, त्रिकोणीय शेप में रख दिया, तो क्या काम बन पाएगा? क्या वो कार सक्सेसफुल हो पाएगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मुझे इस कार को रन करना है तो मुझे सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा, मुझे वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो उन लोगों ने करी जो आज सक्सेसफुल, राइट। सो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनते हैं, जब वेस्टीज का हिस्सा बनते हैं, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं, राइट। हमें क्या करना है? देखिए बचपन में आप नकल मारा करते थे, है ना, तो पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। हम लोग जब देखते थे, हम कॉलेजेस में हम जब आगे देखते थे, अरे पेपर दो, या हमें डांट पड़ती थी। बट ये बिजनेस बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे। शुरुआत में मुझे बताया गया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको डुप्लीकेट करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नकल मारनी है। तो नकल मारो ना यार, नकल ही तो मारनी है, और करना क्या है? अकल तो लगानी नहीं है हम लोगों को, जस्ट वी हैव टू कहते हैं कि हम लोग को ऑप्ट करनी है वो चीजें जो उन लोगों ने करी है, जो आज सक्सेसफुल बन चुके हैं इस इंडस्ट्री में, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। गलती क्या करते हैं लोग इसमें अपने आप को जीरोलाइज नहीं कर पाते। जीरोलाइज, मैं इंजीनियर हूं, मैं क्यों सीखूं, आप कौन मुझे बताने वाले? क्योंकि हमको एक चीज पता है, हम जो लोग हैं, हम पे एक चीज होती है कि मैं, आई एम द वन। इस पे गाना भी बना है, आई एम द वन, राइट। तो मैं वर्ड जो होता है ना, ये सक्सेसफुल लोगों के जबान पे कभी नहीं, हमेशा याद रखना, मैं वर्ड जीरोलाइज करना पड़ेगा, आपको जीरोलाइज करना पड़ेगा। इसका भी मैं एक बहुत बेहतरीन आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा। वो एग्जांपल क्या है थोड़ा सा आपको बताता हूं कि देखिए, आप सभी लोग कभी ना कभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे, है ना, कभी ना कभी आप सभी लोग पेट्रोल पंप पे गए होंगे, और जब आप पेट्रोल भराते हैं, आप बोलते हैं भाई 500 का डाल दे, आप उसको कैश देते हैं, और वो क्या बोलता है आपको? पहली चीज जो आपको बोलता है, क्या बोलता है? सर जीरो चेक कर लो। बोलता है नहीं बोलता? आप सभी लोग को पता है, आपको बोलता है सर जीरो चेक कर लो। और कभी ऐसा हुआ है कि आपने वो जीरो चेक ना करा हो? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वहां जीरो नहीं हुआ तो भाई आपका घाटा होने वाला है। कहीं पता चले उसने 100 का कहीं और डाल दिया और 400 का आप पे डाल दिया, तो घाटा कितने का हुआ? 100 का। उसी प्रकार जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड से हैं, आपको अपने आप को जीरोलाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योरसेल्फ जीरो हियर। आपको नई चीजें यहां डालनी है, तो आपको अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड थिंग, लेस टाइम बिग सक्सेस। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और उनको लगता है कि यहां पर भाई छोटे समय में हम बहुत बड़ी सक्सेस पा लेंगे। देखिए, ये इंडस्ट्री आपको बिल्कुल बोलती है कि आप यहाँ छोटे समय में बहुत बड़ी सक्सेस पाएंगे, पर वो छोटा समय कितना है ये समझना पहले। वो छोटा समय ये नहीं कि आप आए और बस काम खत्म, है ना। एक वर्ड बोलते हैं कि अभी आए और कोई वर्ड है, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। छोटे समय में आप यहाँ सक्सेस नहीं पा पाएंगे। आप लोगों को करना क्या, आपको यहाँ पर समय देना है। समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ताजमहल को बनने में लगभग 25 से 26 साल लगे, इसलिए आज तक वो टिका हुआ है और आज तक हम उसकी शोभा देखते हैं, है ना। उसको जब निहारते हैं तो लगता है यार कोई ना कोई चीज बनी है। अगर वो 25 दिन में बनी होती तो
ये 18 दिन में बनी होती तो मुझे नहीं लगता कि आज तक वो रही होती। राइट, तो बड़ा अगर बनना है तो समय तो जरूर देना पड़ेगा। राइट, शॉर्टकट्स, लोग शॉर्टकट मारने की जरा कोशिश करते हैं इस बिजनेस में। कहते हैं यार मैं तो ऐसे जाऊंगा, सीधे निकल लूंगा और पहुंच जाऊंगा ऊंचाई पे जहां मुझे पहुंचना है। समझिएगा, अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मेरे सामने कोई इंसान है, वो मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है कि यार एक बात बताओ, लुधियाना का है, मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर मुझसे पूछता है लुधियाना का है, मैं बोलूंगा भाई इस साइड है, चले जा। इज दिस अ राइट वे? या मैं उसको ये बोलूं कि सर यहाँ से आप बाहर निकलिए, यहाँ से राइट टर्न लीजिए, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिए, एक बस अड्डा आएगा, उस बस अड्डे पे जाइए, वहां से बस लीजिए और बस आपको लुधियाना छोड़ दीजिए। कौन सा राइट वे? एग्जैक्टली जो सेकंड वाला है ना, जहां पर हम उसको प्रॉपर रास्ता बता रहे हैं, एक पाथ बता रहे हैं उस सक्सेस पे जाने का। राइट, तो आपको अगर वेस्टीज में सक्सेसफुल होना है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे रास्ते पे नहीं जाना, आपको वो रास्ता फॉलो करना है जो उस सक्सेस पे जाए। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? राइट वे क्या है मैं आपको बताऊंगा। राइट वे इस चीज को करने का सही तरीका क्या है? फॉलो द सिस्टम, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। आप सभी लोगों को सिस्टम को फॉलो करना है। वो सिस्टम क्या है? पहला आपने 7 तरीके का पढ़ा था कि हमें 7 काम करने पड़ते हैं, वही हमारा सिस्टम है। पहला सिस्टम क्या बोलते हैं हम लोग? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, एंड लास्ट वन इज फॉलो। यही हमारा सिस्टम है और यही हमें फॉलो करना है, नथिंग एल्स। आप लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई गई यहाँ पर, वही चीज बताई गई जो शायद आप बचपन से करते आते है ना, वही आपको यहाँ भी करना है। सेकंड थिंग, डुप्लीकेशन, यू हैव टू डुप्लीकेट द थिंग। जो मैंने आपको बोला, नकल मारनी है, नकल मारनी है, चीटिंग। इसको चीटिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना, चीटिंग एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, बट मैं आपको बोलूंगा हमको वही चीज करनी है जो हमारे अपलाइन हमें सिखाते हैं, जो हम अपलाइन बोलते हैं। अगर अपलाइन हाथ भी ऐसे घुमा रहे हैं, उनको महीने का 1 लाख रुपए चेक आ रहा है, तो आप भी ऐसे हाथ घुमाना स्टार्ट कर दो, आपका भी 1 लाख आना शुरू हो जाएगा। राइट, दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये होता है डुप्लीकेट करना चाहिए। राइट, एंड थर्ड वन इज टीम स्पिरिट। टीम में काम करना स्टार्ट कीजिए, टीम में काम करना स्टार्ट कीजिए। आप इस बिजनेस में आते हो, आप बिजनेस को समझते हो, आपको सारी चीजें समझ आती है, आपको लगता है यार मैं खुद करना स्टार्ट कर दूंगा, ये बिजनेस सब कुछ मैं अकेले संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक बात को मेक श्योर करना है, जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप यहाँ नए नए होते हो ना, तो काफी चीजों में हम लोग गलती करते हैं। आप भी करते हो, मैंने भी करी थी और आप भी करोगे। राइट, तो आपको उस समय करना है क्या है? टीम वर्क का सहारा लेना है, अपने अपलाइन से पूछना है, सर कैसे करना है मुझे बताएं, मैं करूंगा सर, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। उस टीम वर्क का आपको प्रॉपर सहारा लेना है एट द टाइम ऑफ जब आपको ये सारा काम करना है। राइट, उस समय जब आप ये काम करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहला काम क्या है? रीइन्वेंटिंग द व्हील। जो पहली मिस्टेक है, हमें अपना चक्का नहीं बनाना, अपने आप को ड्यूरलाइज करना है, जैसा अपलाइन कहता है। अपलाइन को समर्पित कर दो, अपने आप को अपलाइन के थ्रू समर्पित कर दो कि सर अब जो है आप हैं, मुझे बताएं, मुझे रास्ता दें। राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दूसरी स्लाइड की ओर जाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, शॉर्ट स्पैन एटीट्यूड। कुछ लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, पर वो छोटे समय के लिए, छोटे समय का रवैये के लिए इस बिजनेस में आते हैं। उनका छोटे समय का रवैया होता है। राइट, छोटा समय का रवैया क्या है? वो इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस में आने के बाद वो काम करना स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग उनकी बातें नहीं सुनते तो उनको बड़ा बुरा लग जाता है। वो कहते हैं भाई तूने मुझे मना कर दिया ना, अब देख मैं तेरे पास जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी। वो बोलते हैं सर ये मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर रहा। कुछ समय के लिए, 1 महीने में 2 इंसान को, तीन व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताया और ये मान लिया कि सर ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। शॉर्ट स्पैन एटीट्यूड लेकर पहली चकाचौंध देखते हैं, भाई नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा हो सकता है क्या? मैं भी वेस्टीज में आज महीने का 2 लाख रुपए कमा सकता हूं। और जब उनको ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे ऑब्स्टेकल्स मिलने लग जाते हैं, तो उन्हें ये फील होता है कि नहीं सर, ये थोड़ा सा, सर मेरे को इसने मना कर दिया, सर बड़ा बुरा लग रहा है, मैं तो नहीं। समझना, ये एटीट्यूड हमको हटाना है। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो कि हर इंसान इस बिजनेस में आके करता है, जो मैंने भी करी थी, शायद आप भी आगे करेंगे। सो मेक श्योर, जब आपको ये चीज लगे, कोई आपका प्रिय मित्र, जब प्रिय मित्र बोलता है तो बहुत बुरा लगता है ना। अगर आपका कभी प्रिय मित्र ये बात बोल दे आपको कि भाई मैंने नहीं करना, तू पागल हो गया है, तो आपको बुरा नहीं मानना इस चीज का। आपको करना क्या है, इसका राइट वे क्या है, इसको सुधारने का राइट वे क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
द राइट वे इज टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, बिजनेसमैन की तरह आपको सोच स्टार्ट करनी है। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। देखिए, फिर से एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूंगा। एक एग्जांपल क्या है कि आप जहां आप अभी रहते हैं, राइट, आप जहां भी रहते हैं वहां के आप सबसे महंगे गारमेंट्स की शॉप पे जाइए, गारमेंट्स की शॉप पे, सबसे महंगी गारमेंट की शॉप पे। और जब आप जाएंगे वहां पर, तो क्या वो गारमेंट की शॉप के जो बाहर जो गार्ड खड़े होंगे, या वो जो मालिक जो वहां बैठा हुआ है जिसने लाखों रुपए बनाकर वो एक शॉप खोली है, क्या वो आपसे ये चीज पूछेगा कि भाई साहब जेब में पैसे है नहीं है, या बस गेड़ी मारने आ रहे हो? नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं पूछता। क्या बोलेगा कि सर आइए, वेलकम टू द शॉप, आपका वेलकम है इस शॉप में, आप आइए और जो आपको चाहिए वो लीजिए। आप अंदर जाते हैं, आप अंदर जाकर एक फरमाइश रखते हैं, सर मुझे एक ऐसी शर्ट दिखाओ जिसके एक कॉलर हो इतना लंबा, एक बाजू हो हाफ, एक बाजू हो फुल, यहां से हो नीली, यहां से हो पीली, है ना, आगे छुपा हो पोकेमोन और पीछे छुपा हो डोरेमोन। आपको भी पता है ऐसी शर्ट नहीं होगी और उन्हें भी पता है ऐसी शर्ट हो ही नहीं सकती, बट वो जो रिटेलर है, वो जो शॉप का मालिक है, वो आपको कभी ये चीज नहीं बोलेगा, सर पागल हो गए क्या, सर मजे लेने आए हो क्या, वो कभी नहीं बोलेगा। बोलेगा सर ये पीस तो हमारा खत्म हो रहा है, बट एक काम करो, आप यहीं बैठिए, मैं आपको एक फर्स्ट क्लास सा पीस दिखाता हूं। बोलेगा नहीं बोलेगा? यही बात होती है, हम लोग पहले जाते भी हैं, है ना, हम सारी चीजें देखते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपको मना नहीं करता, वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। उसे पता है शायद ये नहीं लेगा तो मैं इसको कुछ और दिखाऊंगा तो शायद वो ले ले। तो हमें एक चीज याद रखनी है, जब भी हम किसी को भी प्लान दिखाते हैं, जब उसको प्लान दिखा रहे, अगर वो ना हमें कर रहा है, तो हमें एक चीज याद रखनी है, भाई हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग बिजनेसमैन है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सेकंड थिंग, रिक्रिएट योर ड्रीम। जब आपको कोई मना कर देता है, कोई आपको ऐसी बातें बोल देता है, तीखी बातें जो आपको चुभ जाती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप रहना है। कोई बात नहीं सर, आप अपनी जगह पे ठीक, हम अपनी जगह पे ठीक, हम अपने ड्रीम को सिक्योर करेंगे, अपने ड्रीम को बनाएंगे और उस इंसान के ड्रीम को भी बताने की कोशिश करेंगे जो इसको हमने वो प्लान दिखाया है। क्या पता वो समय उसके लिए अनुकूल ना हो, क्या पता वो समय हमारे अनुकूल ना हो। समझ पा रहे मेरी चीज को? कभी कभी सृष्टि का जो नियम है, कभी कभी किसी का समय अच्छा नहीं होता, तो तब उसको वो बातें समझ नहीं आती। कहते ना शनि भारी है, तो मे भी उनपे शनि भारी हो सकता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने ड्रीम को बनाना है, उनके ड्रीम को रिक्रिएट करते रहना है। वर्क इमीडिएटली, डोंट अवॉइड इट। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आपके साथ कोई बिजनेस में ज्वाइन होता है, आपको करना क्या है, उसके साथ जल्दी से काम करना स्टार्ट करना है और खुद भी आप इस मीटिंग का हिस्सा बने। पूरे हफ्ते आप लोगों ने मीटिंग ली, इस मीटिंग के बाद आपको करना क्या है, आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि भाई कल से काम करूंगा, लिस्ट तो कल ही बनाऊंगा, नहीं, वर्क इमीडिएटली, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आज मीटिंग समझ आई, आज मीटिंग का ओवरव्यू लिया, आज से काम स्टार्ट, कल का काम नहीं, राइट? तो सेकंड मिस्टेक थी शॉर्ट स्पैन्स एटीट्यूड। छोटे समय का रवैया लेके इस बिजनेस में नहीं आना है। हमें यहाँ पर 2 से 3 साल की कमिटमेंट ली है, तो हम लोग काम करेंगे, हम लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम लोग वेस्टीज की मीटिंग लेंगे, हम लोग ऐसी मीटिंग में आते रहेंगे और बहुत बड़ा करेंगे, राइट? थर्ड, टेक ब्लेम ऑन सेल्फ। लोग करते क्या, लोग तीसरी गलती क्या होती है कि जब लोग मीटिंग सुनते हैं, जब लोग अच्छे अच्छे लीडर्स को सुनने लग जाते हैं, तो लोगों को ये फील होने लग जाता है, यार क्या मैं भी ऐसा बोल पाऊंगा? यार जब मैं लोगों के पास जाता हूँ मैं तो डर जाता हूँ, यार मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, यार मैं अगर किसी को बताऊंगा ना वो मेरी सुनेगा नहीं, यार क्या करूं यार, मेरे को लगता है कि यार मैं ये कर नहीं पाऊंगा। लोग करने क्या लग जाते हैं, अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं इस बिजनेस को लेकर। उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, दुनिया में अगर आपको सफलता की सीढ़ी पे पहुंचना है ना, तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है कोशिश। आपने अगर कोशिश ही नहीं करी, आप पहले ही हार गए हैं। आपको इस बिजनेस में आने का कोई हक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश भी नहीं कर सकता, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर द सो लॉन्ग टाइम। आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि यार कोशिश जरूर करनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, तो आप सभी लोगों का इस मीटिंग में वेलकम करूंगा। दोबारा से आप सभी लोगों का मैं वेलकम करूंगा इस मीटिंग में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ब्लेम मत करिए अपने आप, ब्लेम मत करिए। जब तक आदमी कोशिश नहीं करता तो कुछ नहीं सीखता। आज हम आपके सामने बैठे हैं, हम लोग आपको मीटिंग दे रहे हैं, क्या हम लोग पहले ऐसे थे? क्या हम लोग शुरू से ही ट्रेनर बन चुके हैं? नहीं। कोशिश
हमारा एक्सपीरियंस ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, ये बनाया। राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। समझ पा रहे हैं? अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए इस बिजनेस को लेकर। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है, मैं आपको बस छोटा सा, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, छोटा सा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सर 2+2 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। सर ये क्या पूछ लिया आपने? मैं बोलूंगा नहीं 5 होता है। आप बोलोगे सर 4 होता है। आपने 4 क्यों बोला? क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है इसके रिगार्डिंग कि 2+2 = 4 ही होता है। सर कुछ भी कर लो 4 ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है। सो एग्जैक्टली यू हैव टू टेक द नॉलेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तभी आप वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पाएंगे। लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा, वेस्टीज के बारे में तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा। लोग आपको तीखे तीर मारेंगे, तीखे तीर, आपको वो वज्र, आपको कहते हैं ना जो कवच जो है वो आपके पास होना चाहिए, वो है आपकी नॉलेज। गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं मेरे चीज को? तो वो नॉलेज आपका कवच है। लोग चाहे ब्रह्मास्त्र चला दें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? जब वी विल टेक नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस स्टफ्स। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मेंटोर। आपको लगता है कहीं आपकी गलती हो रही है, सर मुझे ये नहीं पता चला, सर स्पिरुलिना का मतलब क्या है, सर स्पिरुलिना है क्या, सर ये चाय तो मैंने ले ली, पर सर मैं अगर किसी को बताने जाता हूं तो मैं क्या बताऊं, सर ये मुझे बताओ। आपको मेंटोर फाइंड करना है, वो मेंटोर आपका अपलाइन होगा, आपके अपलाइंस होंगे जितने आपके साथ अपलाइन है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप लोगों को अपना मेंटोर चूज करना है कि सर मुझे ये सारी चीजें आपसे सीखनी, खुद करना स्टार्ट नहीं करना, सीखनी है चीजें। फाइंड द मेंटोर। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेंटोर फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के लिए। ये आपको एक सफलता की सीढ़ी पे तभी पहुंचा पाएगा जब आपके पास, कहते हैं ना यार, अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो आपके पीछे एक हैंड होना चाहिए, एक हाथ होना चाहिए, इसको हम गॉड हैंड बोलते हैं। उसी प्रकार आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको एक मेंटोर की जरूरत है। थर्ड थिंग, यूज हिम फॉर सम न्यू पीपल। एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बोला, वो मेंटोर आपके पास आता है, आपको लगता है कि यार शुरुआत में मुझे इनकी हेल्प लेनी चाहिए, मुझे उस इंसान की हेल्प लेनी चाहिए जिसको मैं मेंटोर मानता हूं, मैं इनकी तरह कुछ करना चाहता हूं, इनसे सारी चीजें सीखना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली आप उनको यूज करिए शुरू में, ये नहीं कि हमेशा उनको यूज करें। सर आप आ जाए, सर आप ना जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना सर, मतलब सर आंखों से आंसू निकाल देते हो सर आप, राइट? ऐसा नहीं है ना, 1-2 बार आप कराएं, आप सीखें, क्योंकि हमारा बिजनेस सीखने का है, क्योंकि हर आदमी जो सीखता है सिर्फ वही जीतता है। हम जीतने आए तो हमें सीखना पड़ेगा। हम उस मेंटोर से सीखेंगे पर उसका हमेशा उपयोग नहीं करेंगे। यानी माय पॉइंट? सो ये हमारी थर्ड मिस्टेक थी, हम लोग अपने पे ब्लेम नहीं लेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे यार मैं तो कर ही नहीं पाता, मैं तो पहले से इंट्रोवर्ट हूं, मैं तो चुप्पा रहता हूं। बिल्कुल भी नहीं, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है। और सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, यू हैव टू, आप लोगों को वीडियोस देखनी है, आप लोगों को बुक्स पढ़नी है, सो मैनी थिंग्स हमारे पास है, वो आपके मेंटोर आपको बताएंगे सारी चीजें। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट वाज आवर फोर्थ, जो हमारी चौथी है, वो क्या है? टेक फेलियर पर्सनली। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और करते क्या है कि यार, अब जब आप कोई भी काम करेंगे, कोई बड़ा काम करने जाएंगे, आपको पता है उसमें आपको कठिनाइयां भी उतनी होंगी, है ना? कठिनाइयां भी उतनी होंगी आपको। अगर आप इस शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, एक पहाड़ है वहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कठिनाइयां फेस करनी पड़ेगी। कभी क्या होगा, कभी आप स्लाइड हो जाएंगे और बहुत सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हम लोग उस शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, हम लोग उस सक्सेस पाना चाहते हैं, और अगर हम सक्सेस पे पहुंचना चाहते हैं तो शायद हमें उस ऑब्स्टेकल्स का, है ना, वो कहते हैं ना कि हम लोग को कुछ परेशानियां हैं, उन चीजों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। अगर आप इजी पाथ पे चल रहे हो और आपको लगता है कि सर मैं इस पाथ पे चल के सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्त, राइट? फेलियर्स तो आएंगे, बट बहुत सारे लोग करते क्या, पर्सनली ले लेते हैं चीजों को। पर्सनली क्या लेते हैं, मैं आपको बताने की थोड़ी कोशिश करता हूं। वो क्या बोलते हैं, सर ये जो बिजनेस है ना सर, ये मैं क्या बताऊं सर, ये प्रोडक्ट्स के बारे में तो कोई सुन ही नहीं रहा सर, इतना प्रोडक्ट्स के बारे में सबको बता दिया, लोग बोलते हैं सब बेकार है, और सर इसका जो प्लान है ना वेस्टीज का, सर मजा नहीं आया मुझे सर, मतलब इतने लोग कमा रहे हैं पर सर मुझे मजा नहीं आया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो सारी चीजों को
काम आपको करना है, आपको वो गलती देखनी है जहां पर आप दूसरा गियर नहीं लगा पा रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड, जहां पर आप दूसरा गियर नहीं लगा पा रहे हो वो आपको चीजें सीखनी है। राइट, बी करेजियस एंड एक्सेप्ट फेलियर। सेकंड थिंग, रिमेंबर 3SW1N थ्योरी। मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, इसका राइट वे। देखिए 3 फॉर्मूले हैं जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूं। 3 फॉर्मूले। पहला है 3SW1N थ्योरी। ये ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जब कोई लोग इंसान इस बिजनेस में नहीं आता, हम लोग पर्सनली लेने जाते हैं, पर एक बात सोचिए, 3SW मतलब क्या है? सम विल, सम वांट, सो व्हाट। 1N का मतलब मूव टू द नेक्स्ट। ध्यान से सुनिएगा दोबारा। 3SW1N का जो फुल फॉर्म है वो है सम विल, सम वांट, सो व्हाट, मूव टू द नेक्स्ट। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे तो क्या, हम तो अगले पे जाएंगे ना दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल। ये लोगों का बिजनेस है, और इंडिया में लोगों की कमी कभी होने वाली नहीं है। हर चीज की कमी हो जाए, पर लोगों की कमी इंडिया में कभी नहीं होने वाली है, इस पूरे संसार में नहीं होने वाली है। इसीलिए तो इस बिजनेस को खूबसूरत बिजनेस कहा जाता है। यहाँ रिसोर्सेज की भरमार है। इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने रिसोर्सेज है हमारे पास। यानी माय पॉइंट, पहला रूल क्या था? 3SW1N। क्या करना है? सम विल, सम वांट, सो व्हाट, मूव टू नेक्स्ट। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे तो क्या, अगले पे चलो ना दोस्त। यानी माय पॉइंट। और चीजें क्या हमें याद रखनी है? दूसरा रूल क्या है? पहला रूल मैंने आपको बताया, वी हैव द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड स्पिरुलिना, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको ये प्रोवाइड करेगा, आपकी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो आपकी जबान पे सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो इंसान आपसे वो प्रोडक्ट लेने के लिए इच्छुक हो। अब इससे होगा क्या? आपके पास नॉलेज आएगी, रिटेलिंग होगी। अब जो लोग आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे उनको भी आप ट्रेन कर पाएंगे, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट है, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लर्न। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लर्न। यानी माय पॉइंट, एक पंथ, 2 भी नहीं बोलूंगा, एक पंथ 3 का। आपने प्रोडक्ट बेचा, आपने प्रोडक्ट रिटेल किया, आपको पैसा मिला, पहला काम। दूसरा, आपको नॉलेज होगी। तीसरा, अब आप प्रिपेयर हो गए वो नॉलेज को डिलीवर करने के लिए उन लोगों को जो आपके साथ इस बिजनेस में आए। राइट, मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ मिस्टेक, वो क्या है? गिविंग वैल्यू टू ड्रीम स्टीलर्स। होता क्या है, हम बिजनेस में आते हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स क्रिएट करके, बहुत बड़े ड्रीम्स बनाकर, अपने जो छुपे हुए ड्रीम थे, जो मरे हुए ड्रीम थे, उनको दोबारा जागरूक कर जगाकर। बट होता क्या है, हम लोग करते क्या, हम अपने उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताना स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे उन ड्रीम को चुराने की कोशिश करते हैं। जो लोग बोलते हैं, अरे यार कहाँ फंस गया तू भी, मैंने भी करी थी, अरे कुछ नहीं होता, सपने दिखाते हैं। हम लोग उनके साथ समय व्यतीत करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी थी कि छोड़ना ना बहुत ज्यादा इजी होता है इस दुनिया में। छोड़ना, आप स्कूल पढ़िए, स्कूल में आप लोग स्टडी करिए, वो आपको मुश्किल लगेगा, पर आपको कोई बोलेगा अरे स्कूल छोड़ना, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़, वो आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल सही बात है। आप IAS की कोचिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ सुबह उठ के 5 बजे उठ के रनिंग कर रहे हैं, आपको बड़ी मुश्किल हो रही है, आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आपको कोई बोलता है छोड़ना 5 बजे उठ के कुछ नहीं होता, घर में बैठ, आपके लिए बड़ा इजी होगा। छोड़ना हमेशा इजी रहता है। सो बी फार फ्रॉम दीज ड्रीम स्टीलर्स। इन जो आपके सपनों को चुराते हैं, दुनिया में ना लोग आपका पैसा चुरा सकते हैं दोस्त, आपसे पैसा चुरा सकते हैं। मैं कहता हूं वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अगर कोई आपका ड्रीम चुरा लेना, आप एक काम कर सकते हैं, आप उस इंसान से दूरी बना सकते हैं, उनसे अपने आप को दूर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। कोई आपको मार पीट के आपके पैसे तो छीन सकता है, बट आपके ड्रीम नहीं छीन सकता, क्योंकि वो आपके माइंड में है। और हम लोग करते क्या है, ज्यादातर गलती हम लोगों से होती क्या है, हम उन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर देते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, भाई नहीं होता कुछ, अरे BMW, अरे एक बार मुझसे मिला दें उन्हें, अरे यार इतना चेक, कुछ नहीं आता। वो ड्रीम स्टीलर्स होते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अगर हम लोगों को कुछ ग्रो करना है, हम लोगों को इनसे दूरियां बनानी पड़ेगी। राइट वे क्या है? क्लोज योर आइज टू दोज हु स्टील योर ड्रीम्स। अपनी कान को, सॉरी ईयर्स, अपने कानों को बंद कर लीजिए। जब वो बोलते हैं तो अपने कानों को क्या करना है? बंद कर लेना है। नहीं सुने, अच्छी चीज तो सुन रहे हैं ना, बुरी चीजें ना सुने। गांधी जी के 3 बंदर याद है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो दूसरा बंदर बन जाना है। राइट, हम लोगों को अपने कान बंद कर लेना है फ्रॉम दीज ड्रीम स्टीलर्स। उन हमारे सपने चुराने वाले लोगों से हमें अपने कान बंद कर लेना। और वो कोई बुरी बात नहीं, सपने देखना बुरी बात नहीं होता, याद रखना दोस्त।
क्योंकि वो इंसान जो सपने देख नहीं रहा है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। वो इंसान जो ये सोच रहा है यार मेरी तो नौकरी चले गई यार, ये कोरोना क्या आया यार, कल को मैं क्या करूंगा, वो ज्यादा खुशी है? या वो इंसान जो ज्यादा खुशी है यार मैं वेस्टीज में आ गया हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, चाहे शायद मैं यार कल को कुछ बड़ा कर जाऊंगा, शायद मेरी 1 महीने बाद या 1 साल बाद मेरी जो महीने की इनकम होगी वो 50,000 रुपए होगी। कौन सा इंसान खुश होगा, फर्स्ट या सेकंड? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली सेकंड वन, है ना? तो सपने देखना बुरी बात नहीं है दोस्त, सपने देखने चाहिए, बट पहली एक चीज होती है उस सपनों को पूरा करने के लिए वो जद्दोजहद, वो प्लेटफॉर्म जो कि आपको मिल चुका है, दैट इज वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट? मस्ट गिव द बिजनेस टाइम टू ग्रो। इस बिजनेस को समय जरूर देना है ग्रो करने के लिए। हम लोग आते हैं, महीना भर हमें नहीं होता है, 4 प्रोस्पेक्ट को हम नहीं बताते और हमें लगता है यार हमने बहुत काम कर लिया यार, कुछ नहीं हो रहा है यार, हमने बहुत काम कर लिया यार, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना, समय जरूर देना। हर बड़ी चीज बनने में समय जरूर लेती है, और अगर आप समय दे पा रहे हैं तो आप इस बिजनेस में इतना बड़ा ग्रो करेंगे कि दुनिया में कहते हैं कि उस शिखर पे पहुंचेंगे जहां पर सारे लोग पहुंचे हैं, सक्सेसफुल लोग जहां पहुंचे, राइट? एंड द लास्ट मिस्टेक इज अब्यूजिंग लैंग्वेज। ये टॉपिक जो है, ये मिस्टेक है, ये काफी लोग करते हैं, राइट? बहुत लोग ये काम करते हैं। अपने अपलाइन को, जो वो इंसान जो इन्हें सारी चीजें सिखाता है, वो इंसान जो इस बिजनेस में उन्हें लाया है, जो उनको अपग्रेड कर रहा है इस बिजनेस को लेकर, उनको बढ़ावा दे रहा है कि यार आपको महीने में यार 50,000 का चेक लाना है सर, आपको डायरेक्टर मारना है, आपको ये करना है, उन्हीं को हम अपशब्द कहने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वो काम हमें कभी नहीं करना। अगर आप अपलाइन की इज्जत नहीं करेंगे तो ये बिजनेस भी आपको कभी इज्जत नहीं देगा दुनिया में। मैंने एक चीज बहुत अच्छी सुनी थी जो कि मुझे मेरे लीडर्स ने, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने बताई थी कि यार दुनिया में सिर्फ 2 इंसान हैं जो आपको हमेशा अपलिफ्ट करने में लगे रहते हैं, आपको हमेशा बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। पहला वो इंसान होते हैं हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स। वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो बोलेंगे बेटा कर, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे चाहे कोई भी सिचुएशन बन जाए वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, राइट? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ये चीज है। दूसरी चीज, आपका अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में लाया है, वो आपके लिए, आपके प्रति कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वो हमेशा ये चाहेगा कि यार आपको इस महीने सर डायरेक्टर मारना है, मुझे नहीं पता, साथ मिलकर काम करेंगे, इस महीने 4,000 पीवी करेंगे, इस महीने 2 लाख रुपए का बिजनेस करेंगे, इस महीने 3 लाख रुपए का बिजनेस करेंगे। Am I right? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार हैंड रेज जरूर करना। अगर आपके अपलाइन आपको ये सारी चीज बोलते हैं तो ग्लैड फील करिए यार, उनके लिए एक रेस्पेक्टफुल मैनर अपने अंदर एक क्रिएट कीजिए, एक रेस्पेक्ट क्रिएट कीजिए अपने अंदर, राइट? राइट वे क्या है इन सारी चीजों करने का? टी अप। ये ट्री नहीं है दोस्त, टी है। टी अप योर स्पॉन्सर। टी अप क्या होता है? अपने स्पॉन्सर, उस अपलाइन को जमीन से थोड़ा ऊपर करना, वो इज्जत प्रोवाइड करना कि सर आप हमारे लिए कुछ हैं, आप हमें इस बिजनेस में लाए हैं, आपने हमें ये रास्ता दिखाया है, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमें इस बिजनेस में लाए, हमें आपने ये सलाह दी और इस प्लेटफॉर्म को हमसे इंट्रोड्यूस कराया जहां से शायद हम अपने आप को, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हमेशा खुश रहें यार, अच्छा फील करें, ग्लैड फील करें उन सभी लोगों के लिए। बी 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल रहें, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस किसका है? मेरा, है ना? मेरे सामने अभी प्रमोद कुमार पाल जी बैठे हुए हैं। प्रमोद कुमार पाल जी को देख पा रहा हूँ, काफी देर से बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग मेरी सुन रहे हैं। प्रमोद जी, मैं अगर आपको एक सिंपल सा कुछ चीज पूछता हूँ कि यार आपके, मैंने बोला ना कि सेकंड पॉइंट की बी 100% रिस्पॉन्सिबल, अपने बिजनेस के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल रहे, है ना? अगर आपके लिए आपका जो चेक आता है दिसंबर मंथ का 1 लाख रुपया, तो सर उसमें से अपने अपलाइन को कितना देंगे? एग्जैक्टली सर बोलेंगे सर कहाँ दे पाएंगे, हम तो 1 लाख में हमारा ही गुजारा हो जाए तो बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली वही काम। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि इस बिजनेस को अपना समझिए, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मेरा चेक आता है तो मैं खुद लूंगा, राइट? किसी को नहीं दूंगा। बट आपको अपने अपलाइन को टी अप जरूर करना है दोस्त, ठीक है? थर्ड थिंग, ट्राई टू अडॉप्ट स्वीट लैंग्वेज, मीठी भाषा का। इस बिजनेस में एक चीज बोली जाती है, दिमाग में ठंडाई और मुंह में मिठाई। दोबारा बोलूंगा, ध्यान से समझिएगा, हंसिएगा नहीं। दिमाग में ठंडाई और मुंह में मिठाई इस बिजनेस का कहना है, राइट? औरत का कहना क्या होता है? रिस्पेक्ट होना, है ना? शर्म, थोड़ा शर्म करना, थोड़ा ऐसा करना, ऐसा कुछ समथिंग होता है। वैसे ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपका कहना क्या है?
दिमाग में ठंडाई और मुंह में मिठाई। अगर आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, कोई इंसान आपको कुछ गलत बोलता है, कोई बात नहीं दोस्त, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं अच्छे ट्रैक पे हूं, राइट। और मुंह से जबान से हमेशा आपकी अच्छी चीजें निकलनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा बोलता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, राइट। एट लास्ट मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, योर अपलाइन ऑलवेज वांट्स योर वेल। आपका अपलाइन, जो शख्स जो आपको इस बिजनेस में लाया है, वो आपका हमेशा भला चाहता है, वो आपका कभी बुरा चाह ही नहीं सकता। किसी ना किसी करके वो आपका कुछ नहीं चाहेगा, वो आपका हमेशा ये चाहेगा। देखना आपके अपलाइन, अभी आप जितने भी लोग मेरे साथ आज नए बैठे हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे, जितने लोग मेरे साथ पुराने बैठे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो 10% कंप्लीट करते हैं तो उनके अपलाइन बोलते हैं सर इस महीने डायरेक्टर मारना है। अगर कोई डायरेक्टर करता है तो अगले महीने बोलते हैं सर गोल्ड डायरेक्टर मारना है। गौरव सर का थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, और हमेशा वो मुझे हमेशा अपग्रेड करते हैं, सर गोल्ड डायरेक्टर, अब सर स्टार करना है, सर कार फंड लेना है, राइट। तो वो आपको हमेशा अपलिफ्ट करते रहेंगे। लास्ट थिंग, कीप दीज मिस्टेक्स अवे फ्रॉम यू एंड यू विल श्योरली गेट सक्सेस। इन मिस्टेक्स को अपने से दूर रखना। मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप सभी लोग जो आज मेरे सामने बैठे हैं, वो सभी लोग इन मिस्टेक्स को अपने से दूर रखेंगे। कीप अवे फ्रॉम अस, अपने से, हमसे दूर रखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर द सो लॉन्ग टाइम। आई विश कि मैं आप सभी लोगों को सारी चीजें समझा पाया होऊंगा, एंड बस यही आशा करूंगा कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े और जल्द से जल्द क्वालिफाई करें, चीजों को लेकर बड़ा बड़ा चेक बनाएं, और हमें भी थोड़ा सौभाग्य मिले कि हमारे जरिए आपको आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आए। थैंक यू सो मच।